गुड मॉर्निंग दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2026। आप सभी को मेष वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे तरह से इस साल 2025 को भूलकर इस साल नए जोश से तैयारी कीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल कर अपने माँ बाप और गांव का रोशन कीजिए। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 लाए हैं जो कि टाइप नंबर तीसरा है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यदि क्वेश्चन यदि ऐसा एग्जाम में आएगा तो सिर्फ एग्जाम में ही क्वेश्चन को देखकर ही आंसर मारना है और इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तीनों का तीनों क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब देखिए यहाँ दिया है 0.18, 0.36, 0.81 का लोसो ज्ञात करें। क्या ज्ञात करने के लिए क्या रहा है? लोसो ज्ञात करने के लिए इसको हम दो विधि से बताएंगे। एक बताएंगे जो आपको लॉन्ग विधि रहेगा और एक बताएंगे जो कि शॉर्ट विधि में बता देंगे। सबसे पहले देखिए लॉन्ग विधि में आपको बताते हैं। अब यहाँ देखिए 0.18 को यदि हम 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? अब समझिए, इसको अगर भगाएंगे तो नीचे 2 शून्य यानी ये कट गया, आ गया कितना? 18 आ गया। इसी तरह से यदि हम 100 से इसमें भी गुना करते हैं तो देखिए नीचे कितना आ रहा है? ये भी कट रहा है, ये 36 आ रहा है। अब देखिए इस तरह से इसको भी यदि गुना करेंगे 100 से तो देखिए नीचे 100 आ रहा है और ये देखिए कट के आ रहा है यानी 81 आ रहा है। अब क्या करना है? 18, 36 और 81 का एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? 18, 36 और 81 का लोसो निकालना। अब देखिए किससे लगेगा? 2 से लगाइए 9, इसका 18 और ये 81 हो गया। अब 2 से नहीं खाएगा, 3 से दीजिए, 3 तिया 9, 3 छः 18, 27 तिया 81। फिर 3 से दीजिए, 3, 3 दूना 6 और 3 नवा 27। अब देखिए यहाँ कटने वाला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ कर दीजिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 2 गुना 9। इस तरह से यदि रहता है जिसको देखिए 2 गुना 3 करेंगे 6 गुना 3 करेंगे तो 18 गुना 36 और 36 गुना हमको 9 करना है। 36 गुना 9 और देखिए 9 6 54 बकिया 5, 9 तिया 27 और 5 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा यानी 324 आ रहा है। कितना आ रहा है? 324। अब देखिए हम गुना कितना से किए थे? 100 से। तो हम भाग दशमलव में लाने के लिए हम 100 से इसमें भागा दे देंगे तो ऑप्शन ये रिक्वायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा 3.24। 3.24 आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया लॉन्ग विधि से। अब देखिए यही अगर आप चाहते तो यही निकाल देते। अब देखिए यहाँ क्या करते? 18/100 कर देते, 36/100 कर देते और क्या कर देते? 81/100 कर देते। अब देखिए ऊपर का क्या कर रहा है? लघुत्तम समावर्तक। ऊपर का लोसो, नीचे का मोसो। यहाँ लाते तो मोसो इसका 100 होता, इस सब का लघुत्तम लेते तो 324 होता और 324 में 100 से भागा दे दिए तो 3.24 निकल के आता। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होता। इसी तरह से आप इसको 1-2 क्वेश्चन ले लीजिएगा और अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा और बन जाएगा। 1-2 बार कोशिश कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। अब देखिए आगे क्वेश्चन दिया है, बहुत ही लॉलीपॉप है। क्वेश्चन को देखते ही आप मार लीजिएगा, नहीं तो बहुत आदमी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा हुआ रहता है, प्रैक्टिस किया हुआ तो छूट जाता है। अब देखिए यहाँ कह रहा है क्या? 12 पर पावर 3, 12 पर पावर 8, 12 पर पावर 7, 12 पर पावर 15, 12 पर पावर 13 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करें। अब देखिए इसमें कुछ ही नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ एक चीज याद रखना है कि बेस समान। बेस क्या होना चाहिए? समान। बेस का मतलब आधार जो है इसका एक जैसा से बना है। देखिए 12 दिया है, 12 दिया है, 12 दिया है, 12 दिया है, 12 दिया है। नीचे वाला सबके सब 12 दिया हुआ है यानी बेस क्या है? इसका समान है, एक जैसा। समान का मतलब कि एक के जैसा। देखिए 12 है, 12 है, 12 है, 12 है, 12 ही दिया हुआ है। यदि बेस समान दिया हो तो जिस पावर का यानी घात का, जिस घात का मान अधिकतम होगा वही आपका लोसो होगा।
तो सबसे पहले हम बेस लिख देंगे 12। अब देखिए घात किसका सबसे ज्यादा मान है, 3 बड़ा है कि 8 है कि 7 है कि 15 है कि 13 है। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 12 पर पावर 15 रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सिर्फ याद रखना है कि बेस समान हो तो जिस घात का मान अधिकतम हो वो ही लोसो एलसीएम कहलाता है, एलसीएम होगा, वही एलसीएम होगा। अब देखिए घात समान है 12 है, किसका ये बेस समान है, बेस समान है तो लिख लिए। अब घात किसका, जिसका यहाँ का राज, जिसका घात का मान अधिकतम, घात का मान अधिकतम माने ऊपर वाला हम घात कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, 15 है सबसे अधिक। अब बेस कितना है, 12 है, तो 12 पर पावर 15 निकल गया। ये तो हो गया प्लस वाला। माइनस वाला में उल्टा कर देना है दोस्तों। बेस समान, क्या बेस मतलब आधार जिसको कहते हैं, आधार का मतलब समझते हैं कि नीचे वाला चीज, ये हो गया आपका आधार, इसी पर ऊपर तो चढ़ा हुआ है। सीढ़ी जैसे बनाते हैं तो कैसे, इस तरह से आप पढ़े होंगे, इस तरह से। अब इस तरह से पढ़े होंगे त्रिभुज वाला में, इसको आधार बोलते हैं आप लोग। इसको की कहते हैं, लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं। अन्य नीचे वाला चीज को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये हो गया आपका बेस, जिसको हम आधार कहते हैं। आधार कितना से बना हुआ है, तो 8 से बना हुआ है। क्या से बना है, 8 से बना है। आप देखें यदि माइनस में, ऋणात्मक में मान दिया हो, कौन चीज में मान दिया हो, ऋणात्मक में यदि मान दिया हो, तो उसका जो न्यूनतम मान होगा वही महत्तम समावर्तक क्या होगा, न्यूनतम मान। न्यूनतम मान देखिए क्या है, यहाँ देखिए 8 पर पावर 2 है, यहाँ हो गया 8 पर पावर 2। रिक्वायर्ड आंसर आपका मान हो जाएगा 8 पर पावर -2। यहाँ रखिएगा कि जिस घात का मान न्यूनतम हो, क्या हो, न्यूनतम हो, वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बेस क्या है, 8 है, घात क्या है, सबसे न्यूनतम मान 2 है, यानी 8 पर पावर -2। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा। जय हिंद।